जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था उस वक्त जो डाटा अवेलेबल था उसके मुताबिक 16 अरब डॉलर के ज़खायर इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे कौमी ख़जाने में। 16 अरब डॉलर कहा जाता है कि वो छोड़ गए थे। अब एक बार फिर जो है वो ज़खायर बार बार कम हो जाते हैं। इस हुकूमत को पैसे जमा करने आते ही नहीं, ना इन पर कोई भरोसा करता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान में सरमायाकारी बिल्कुल कम हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर से भी लोग पैसा ले लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। सरमायाकार जो है उन बिल्कुल दिलचस्पी इस हुकूमत के अंदर नहीं दिखा रहे, इस निज़ाम के अंदर नहीं दिखा रहे, तो ये पैसे बार बार बहुत कम हो जाते हैं। फिर ये कर्जा लेकर पूरा करते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर कर्जा लेकर पूरा करते हैं, फिर कम हो जाते हैं। ये बड़ी मुश्किलों से 10 अरब डॉलर तक पहुँचते हैं और फिर रकम कम हो जाती है। अब इस वक्त जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक 8.9 अरब डॉलर के ज़खायर, और दोबारा पाकिस्तानी हुकूमत पहुँच गई चाइना के पास कि जनाब हमें मज़ीद कर्जा दे दें। तो चाइना के साथ इन्होंने एक और मुआहदा कर लिया जिसमें 3.7 अरब डॉलर्स का कर्ज इन्हें मिलेगा। अब ये जो इस वक्त हुकूमत है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, ये इसी बात को मईशत की एक बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं कि इन्हें कर्जा मिल जाए। यानी मईशत की कामयाबी तो इसमें होती है ना कि आपके मुल्क में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए, बाहर से सरमायाकार बहुत सारा पैसा ले आए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको सरमायाकारी के ऊपर एतबार आ जाए कि अगर सरमायाकारी करेंगे तो हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा, वो अपना पैसा पाकिस्तान के बाहर भेजने से बेहतर है कि पाकिस्तान में खर्च करना शुरू कर दें। तो एक साइकिल चलना शुरू हो जाए पाकिस्तान में पैसे का। वो साइकिल चलने से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा, वो जो टैक्स इकट्ठा हो उसको आप कौमी ख़जाने के अंदर जमा करें, तो उस सूरत में अगर कौमी ख़जाना बढ़े तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पाकिस्तान तरक्की कैसे करता है? ये IMF से कर्जा लेते हैं और फिर उसके बाद भगड़े डाल डाल के ऐलान करते हैं जनाब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। IMF से कर्जा लेते हैं, फिर आर्मी चीफ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि कौन लोग हैं वो जो डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे अब सामने आए। भाई ख्वाजा आसिफ कर रहा था डिफॉल्ट की बातें, आपका बॉस है उससे पूछ लें बुला के कि ख्वाजा आसिफ ने डिफॉल्ट की बातें क्यों की हैं, बल्कि बुला के क्या पूछना, आपको जाके पूछना चाहिए, वो बॉस है आपका। तो अब इमरान खान साहब जो कौमी ख़जाने के अंदर ज़खायर छोड़ गए थे वो तो दोबारा ये हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब चाइना से दोबारा इन्होंने कर्जा लिया है और कर्जा लेने को ही ये पाकिस्तान में मईशत की कामयाबी आजकल करार देते हैं। माजी में जब कोई कर्जा लेता था हुक्मरान तो हमें ये बताया जाता था, इकोनॉमिस्ट भी कहते थे, सियासतदान भी कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट भी कहती थी कि कर्जों से भी कभी मुल्क चला है। अभी वो एस्टेब्लिशमेंट दिन रात लोगों को ये समझाती है जनाब डिफॉल्ट से बच रहे हैं, कर्जे आ रहे हैं जी, हम कर्जे ले रहे हैं, और बयानिया एक ये बनाते हैं टाउट्स कि शायद इस हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नहीं जी, इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा था, चीज़ों की कीमतें भी कंट्रोल में थी, तमाम आलमी इदारों की मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही थी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मईशत बेहतर चल रही थी कि इंडस्ट्री का बूम आया हुआ था। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स अवेलेबल नहीं थे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, इतने ज़्यादा पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिल रहे थे, रेमिटेंस जो है वो रिकॉर्ड हो गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी, पाकिस्तान के कौमी खजाने में 16 अरब डॉलर के करीब मुबैना तौर पे मौजूद था, और बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनमें पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्लाई कर रही थी। पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 6% की शरह से, और इसके अलावा पाकिस्तान की ज़राअत के शोबे के अंदर 3 साल तक किसानों को फ़ायदा हुआ था। तो ऐसा मुल्क कैसे डिफ़ॉल्ट हो सकता है? पाकिस्तान तो बहुत आगे जा रहा था। बदकिस्मती से जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने पहले 1 साल के अंदर ऐसा गंद मारा पाकिस्तान में कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया, और सबको ऐसा लगता था कि अब ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन इन्होंने कर्जे लेकर और अवाम के ऊपर महंगाई का बदतरीन बोझ डाल डाल के अगर पाकिस्तान को किसी ने डिफ़ॉल्ट से बचाया ना, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं बचाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बचाया, पाकिस्तान के उस आम आदमी ने बचाया जिसने कुर्बानी दी है, जिसके ऊपर इतने भारी टैक्स लगाए गए, जिसके ऊपर महंगाई का इतना भारी बोझ डाला गया, जिससे तमाम किस्म के रिलीफ और सब्सिडीज छीन ली गई, जिनकी बुनियाद के ऊपर यह दावा किया गया कि जनाब मालियाती एक जो डिफ़ॉल्ट में जाने वाले थे उससे हम बच गए हैं। एक्चुअली आपने आम आदमी का निवाला छीन कर IMF के मुंह में डाल के बताया कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। ये इन्होंने किया, डिफ़ॉल्ट के करीब लेकर भी खुद गए और उसके बाद गरीब आदमी पे बोझ डाल के अनाउंस किया कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट से
बच गए हैं। भारत अब कर्जे लेते हैं और कर्जे लेने के बाद बगले में जाते हैं कि जनाब हमने बड़ी तरक्की कर ली है। तो अगर कर्जे लेकर कोई तरक्की करता होता तो फिर तो जितने कर्जदार हैं वो बहुत आगे निकल जाते। तरक्की करने वाले लोग जो हैं वो दूसरों को कर्जा देते हैं। तरक्की करने वाले लोग जो हैं उनके तरक्की के पैरामीटर्स होते हैं वो नज़र आते हैं, खुशहाली नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली की तरह लोग तो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। और इस वक्त भी जो इनकी तवज्जो है, जब दहशतगर्दी बढ़ रही है, जब मईशत की तबाही हो रही है, जब पाकिस्तान के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, मिडिल क्लास को पूरी तरह से मायूस करने की ये कोशिश कर रहे हैं, कभी अदलिया के फैसलों से, कभी जुल्म से, जबर से, फस्तायत से, गैर जुमहूरी रवैयों से, कानून की धज्जियाँ उड़ाने से, आइन का हुलिया बिगाड़ने से। जहाँ ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास को मायूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे एक नई खबर ये आ रही है और इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त चल रही है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में एक नई आईनी तरमीम लाई जाएगी जिससे हो सकता है कि ये पार्लियामान की मुद्दत भी लंबी कर लें। जैसे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत लंबी कर दी ना, कि आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक पहले वो 3 साल थी, उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया। उन्होंने कहा एक्सटेंशन से बड़ी बदनामी होती है, मुद्दत ही लंबी कर दो। तो उन्होंने 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी। अब ऐसा लगता है कि क्योंकि इनको ये आइडिया है कि जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा शिकस्त देगी। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हराए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज़ पता है। तो एस्टेब्लिशमेंट तब तक इंतखाबात नहीं होने देगी जब तक कि उन्हें यह लगेगा नहीं कि अब वो जीत सकते हैं, क्योंकि बार बार तो ये गंद मारा नहीं जा सकता। पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हुई है। अब इसमें पार्लियामान की मुद्दत में इजाफे की बातें भी की जा रही हैं। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं और वो उनका ताल्लुक जो है वो हकूमती जमात से ही है। वो ये कह रहे हैं कि आइन में ऐसी तरमीम भी आ सकती है जिससे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आइनी तौर पे हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत का आइनी किरदार मिल जाए और वो हुकूमती मामलात में खुलकर मुदाखलत करें। यानी वो कहते तो अपने मुंह से ये है कि हम हुकूमत में या सियासत में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन वो हमेशा करते हैं। अब इस चीज़ को एक आइनी कवर देने के लिए भी एक आइनी तरमीम आ सकती है। इस किस्म की बातें जो हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो बातें बार बार करते हैं। तरजीहात नाज़रीन इनकी शुरू से ऐसी ही थी, ख़ासतौर पर शरीफ खानदान की। जब इन्होंने साहिवाल के अंदर एक कोल पावर प्लांट लगाया ना कि बिजली बनाएंगे जनाब हम कोयले से और साहिवाल के अंदर बनाएंगे, तो मैंने उस वक्त बड़े प्रोग्राम किए थे, बड़ा मैंने शोर मचाया था कि ये ना करें आप, अब वो नुकसान करेगा, पोल्यूशन फैलेगी, हालात ख़राब होंगे, पानी में पोल्यूशन होगी, ज़मीन पे पोल्यूशन होगी, हवा में पोल्यूशन होगी, तो ये आप ना करें। इनको बार बार ये कहा था मैंने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बजित थे या पता नहीं कहाँ से कमीशन आ रहे थे, क्या हो रहा था, चाइना से उठा के अजीबोगरीब किस्म का प्लांट ला के वहाँ पर साहिवाल में लगा दिया। अब प्लांट तो ला के साहिवाल में लगा दिया, उसके अंदर खांचे कितने बड़े चल रहे हैं ज़रा ये इंकशाफ आप देखिए, और ये बड़ी खबर है।